पहले हरा दिया। अभी तो पहले हम बंटी भैया को अभी से बधाई देते हैं, वो उनको विधायक चुनाव जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ। अभी से जीत रहे हैं वो। कमलनाथ जी की राजनीति अब खत्म। पूजन को यानी हिंदू धर्म को सिर्फ इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने मजाक बना के रखा हुआ है। कन्या पूजन के पूछेंगे, राम मंदिर पहले बोलते थे राम मंदिर की तारीख दो, ये दो वो दो, अब तो सब दे दी भाजपा ने। करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खेल किए कांग्रेस ने। अभी तो कुछ कह नहीं सकता। कुछ भी नहीं। आपके मन में क्या है इस बार? मेरे मन में तो कमलनाथ जी को एक बार लाना चाहिए। कमलनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, वो भी अपनी जगह वो भी ठीक है। पिछले बार भी बहुत वचन करे थे उनने। कमलनाथ जी ने हाँ, पूरे हुए थे? नहीं हुए कुछ नहीं। तभी तो ज्योतिराज सिंधिया जी 28 विधायक लेकर सरकार गिरा दिए ना उनकी। बस तो उनने सिर्फ बोल बच पाए थे, उनका बोल बच्चा ने, बाकी करना कुछ नहीं है। मामा है। मामा मामा क्यों? अरे मामा काम जो जो वचन निभाया, मतलब जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। छिंदवाड़ा में भी मामा, हाँ, कमलनाथ जी नहीं। देखो उनने वो काम नहीं करते यार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। इस वक्त मौजूद हूं छिंदवाड़ा में और यहां की जनता से जानने की कोशिश करूंगा कि इस बार चुनाव का माहौल क्या नजर आता है। ये छिंदवाड़ा है, कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता है और जो ये विधानसभा है, यहाँ से कमलनाथ खुद प्रत्याशी हैं और इस लोकसभा से उनके बेटे सांसद हैं। उससे पहले कमलनाथ सांसद रहे, अब वो विधायक हैं और कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, प्रत्याशी भी हैं। लेकिन एक तरफ शिवराज सिंह चौहान और दूसरी तरफ कमलनाथ। इसमें मजबूत नेता कौन है, छिंदवाड़ा की जनता से बातचीत कर लेते हैं। छिंदवाड़ा की जनता हमारे साथ मौजूद है, इनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अतुल चौरसिया मेरा नाम है जी। अशोक जी, चुनाव नजदीक आ चुके। चौरसिया, अतुल चौरसिया। अतुल जी, चुनाव नजदीक है, क्या उम्मीद है इस बार छिंदवाड़ा में क्या होने वाला है? छिंदवाड़ा में प्रचंड बहुमतों से कमल खिलने जा रहा है। अभी बस थोड़े दिन पहले जून में एक उपचुनाव हुआ था, जिसमें हमारे बड़े भाई संदीप सिंह चौहान वार्ड नंबर 42 से, जिन्होंने कमलनाथ जी की सोच को हराया था। और अब आपको मैं 17 तारीख को मतदान होने जा रहा है, जहां पे प्रचंड बहुमत से भाजपा और भाजपा के सारे प्रत्याशी, सातों विधानसभा में भाजपा के सातों की सातों विधानसभा में कमल खिलने जा रहा है और प्रचंड बहुमतों से खेलेगा। लेकिन गढ़ है कमलनाथ जी का, तो कह रहे कमलनाथ जी होने चाहिए। कमल क्यों होना चाहिए? नहीं, कोई किसी का गढ़ नहीं है। सब कुछ कलाकारी की राजनीति सब समझ चुके। कमलनाथ जी यहाँ सिर्फ छुट्टी मनाने आते हैं, यहाँ के लोगों को गुमराह करने आते हैं, यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं। वो यहाँ के लोगों को सिर्फ गुमराह करते हैं। कुछ उनके तनखैया हैं जो यहाँ पे राजनीति करते हैं और उनके नाम पर सारी चीज़ें करते हैं। यही आपके पास नागपुर है, जो 9 साल का विकास, और ये यहाँ पे कमलनाथ जी 44 साल से राजनीति कर रहे हैं। आप उनका और नितिन गडकरी जी का, यानी प्रचंड बहुमतों से भाजपा जीतने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। कमलनाथ जी अपनी सीट भी गवा 100% कमलनाथ जी अपनी सीट भी गवाएंगे, सातों की सातों भाजपा जीतेगी और लोकसभा में भी प्रचंड बहुमतों से कमल खिलने जा रहा है। ये आपको मैं दृढ़ निश्चय आपको मैं बता दे रहा हूँ। मतलब कि कमलनाथ के गढ़ में भी कमल खिलने वाला। बिल्कुल, कमलनाथ जी के गढ़ में भी कमल खिलने जा रहा है। अब कमलनाथ जी की राजनीति, कमलनाथ जी की कलाकारी सब कुछ जनता समझ चुकी है। बिल्कुल, एक एक घर, एक एक दौर सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के लोग जाते हैं। कमलनाथ जी किसी के घर नहीं जाते, किसी के घर नहीं, किसी के कुछ नहीं। जिनसे उनको मिलना है वो उनके बंगले जाते और सिर्फ। और हमारे जो छिंदवाड़ा के मंत्री की बात करें, कमलनाथ जी कह रहे इस बार उनके समर्थक कह रहे कि इस बार कमलनाथ जी की लहर, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। मामा का कोई अता पता नहीं रहने वाला। कोई लहर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भाजपा की लहर है और प्रचंड बहुमतों से भाजपा की सरकार और सत्ता दोनों। छिंदवाड़ा से भी भाजपा के प्रत्याशी जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भी शिवराज सिंह चौहान फिर वापस सीएम पद की शपथ लेंगे। 100% मामा जी आ रहे हैं। भैया मामा ही आ रहे हैं। 1000% मामा जी आ रहे हैं। मामा क्यों आ रहे हैं? मामा इसलिए आ रहे हैं, उन्होंने जनता के लिए करे हैं। लॉकडाउन में कमलनाथ जी जो यहाँ के अपने आप को शहंशाह मालिक बताते हैं, लॉकडाउन में एक बार नहीं आए। हमारे लोकल के बंटी भैया विधायक जी जो हमारी नज़रों में मतलब जीत चुके हैं, हम उनको अभी से बधाई देते हैं। कमलनाथ जी को पहले ही हरा दिया। अभी हम बंटी भैया को अभी से बधाई देते हैं, वो उनको विधायक चुनाव जीतने की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी से जीत रहे हैं वो। कमलनाथ जी की राजनीति अब खत्म। क्यों खत्म हो रही? गढ़ कैसे हिल जाता है? कैसे ये गढ़ कांग्रेसियों के बोलने से गढ़ नहीं होता है, जनता के बोलने से होता है।
जनता बोल रही है। जनता जागरूक हो चुकी है अब। बहुत हो गई, कलाकारी की राजनीति बहुत सालों से चलते आ रही है। अब लोगों के साथ जो छल होता था, अब वो छल अलग हो गया है। अब प्रचंड बहुमतों से कमल खिलने जा रहा है। ये बताइए, नेताओं की बयानबाजी हो रही है। दिग्विजय सिंह का बयान आया है कि शिवराज सिंह चौहान जो एक कन्या पूजन कर रहे हैं, नौटंकीबाज है। सब फालतू की बात है। दिग्विजय सिंह को सब जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो अपने बेटे के लिए राजनीति करना चाह रहे हैं। वो अपने बेटे के लिए पिछले बार भी सारी चीजें जो गिरी पड़ी है वो सिर्फ दिग्विजय सिंह के कारण गिरी है, और ये सब फालतू की है। कन्या पूजन करना नौटंकी करना हो गया है क्या? ये तो वही जान सकते हैं और वही जवाब दे। कन्या पूजन को, यानी हिंदू धर्म को सिर्फ इन लोगों ने, कांग्रेसियों ने मजाक बना के रखा हुआ है। कन्या पूजन के पूछेंगे, राम मंदिर, पहले बोलते थे राम मंदिर की तारीख दो, ये दो वो दो, अब तो सब दे दी भाजपा ने। करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खेल किए कांग्रेस ने। राम मंदिर के केक काट के करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं के साथ उनने ठेस पहुंचाए। उसके बाद भी जनता ने उनको एक मौका दी, पर अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। केक काट रहे हैं तो हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस राम मंदिर के मूर्ति का केक काटना मतलब एक हिंदू की आस्था। राम मंदिर जो बन रहा है अयोध्या में, उस मंदिर के नाम की केक काट रहे हैं, मूर्ति के, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं। आज दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कन्या पूजन जो शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं तो नौटंकी कर रहे हैं। श्रद्धा है। अब ये चीजें दिखाई नहीं जाती, ये चीजें दिखाई नहीं जा सकती, मन की श्रद्धा है ये चीजें दिखाई नहीं जा सकती। अब वो जनता बताएगी ये सब चीजें, आप देखिए आने वाले चुनाव में जनता बताएगी मतलब। बिल्कुल। जनता ने अपना मूड चेंज कर चुकी है। प्रचंड बहुमतों से सातों की सातों विधानसभा में कमल खेल। 1 के 12 कमलनाथ हारा। क्या बोला है? 1 के 12 कमलनाथ हारा। कमलनाथ जी क्यों हार रहे हैं? अब हार रहे हैं, अब वो तो बताएंगे समय आने पे। समय आ चुका है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, और तमाम मुद्दे रहते हैं, इस बार छिंदवाड़ा का क्या मुद्दा है? क्या सिर्फ कमलनाथ को हराना यही मुद्दा है क्या? कमलनाथ को हराना मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अपने को कमल खिलाना है, कमल खिलाना है। कमल खिलाना है छिंदवाड़ा में भी, बिल्कुल, इसलिए कमलनाथ को हराना है, बिल्कुल, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल। क्यों भैया, कमल खिलाना है इसलिए छिंदवाड़ा में हराना? खेलेगा ही खेलेगा, कोई कुछ कर ले, इस बार कमल खिलने जा रहा है। और एक नहीं, सातों विधानसभा में कमल खिलने जा रहा है। मैं आपको बहुत प्रचंड बहुमतों से भाजपा की सरकार और भाजपा के सारे विधायक, छिंदवाड़ा से सातों के सातों विधायक जीतेंगे और सातों की सातों विधानसभा में जाके शपथ लेने जा रहे हैं। आपको मैं अग्रिम बधाई, सातों विधानसभा में अग्रिम बधाई देता हूँ। बधाई दी जा रही है। क्या नाम हो गया सर आपका? हाँ, आप बताइए, आप बात करेंगे भैया, क्या नाम है आपका? आप बताइए सर, नहीं बात करेंगे। क्या लग रहा है सर इस बार कमल खिलना फाइनल है बिल्कुल। छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा? बिल्कुल। बताइए भैया, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल क्या नजर आ रहा है? अब देखो, अब कमलनाथ जी को मौका देना चाहिए अब, क्यों देना चाहिए उनको मौका? क्योंकि उम्र हो गई है उनकी, जाते जाते कुछ करके जाएंगे बस, बाकी कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में अब। लेकिन कह रहे हैं कि इस बार गढ़ तो कमलनाथ जी का है, क्या फिर से मौका मिल रहा है? गढ़ है उनका, वो तो है, लेकिन अब लोग कह रहे हैं इस बार गए कमलनाथ जी। कह नहीं सकते। जो कहते हैं पब्लिक बताएगी नहीं, आपको खुला नहीं बताएगी। जो करना है वो तो करके रहेगी। मैं थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि भाई बीजेपी जीतेगी या फिर कांग्रेस जीतेगी। आपके मन में कौन है? अभी तो कुछ कह नहीं सकता। कुछ भी नहीं। आपके मन में क्या है इस बार? मेरे मन में तो कमलनाथ जी को एक बार लाना चाहिए। कमलनाथ जी। शिवराज सिंह चौहान कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, वो भी अपनी जगह वो भी ठीक है, पर उनको एक मौका देना चाहिए, और लास्ट मौका कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा के लिए। भाई साहब बात कर सकते हैं आपसे? जरा इधर आइए, जरा। हाँ, इधर आइए, रुक तो जाइए। क्या नाम हो गया भैया आपका? सुरेंद्र सूर्यवंशी। ये बताइए, चुनाव नजदीक है, क्या इस बार नजर आ रहा है छिंदवाड़ा की जनता क्या सोच रही है? छिंदवाड़ा की जनता तो बंटी साहब को सोच रही है। बंटी साहब बीजेपी, मतलब भाजपा, बीजेपी। ऐसा क्यों? कमलनाथ जी क्यों नहीं? कमलनाथ जी कुछ नहीं करते ना। हाँ, क्यों? उन्होंने किया तो है, इतना लंबा वक्त रहा, सांसद रहे, विधायक बने, अब उनके बेटे सांसद हैं। पिछले बार भी उन्होंने कहा था कि हम लोग कर्ज माफ करेंगे। अगर कर्ज माफ कर देते तो वो 28 विधायक लेके नहीं जाते शिवराज, वो अपना ज्योतिराज सिंधिया जी, है ना। उन लोग ने नहीं किए तो चले गए वो। इसलिए कमलनाथ जी गए। हाँ गए, गढ़ हिल गया क्या? पूरा हिल गया ना। अपनी सीट भी हार जाएंगे। कौन सी? अपनी यहाँ की? वो तो उनकी वोट यहाँ भी नहीं डलेगी ना छिंदवाड़ा, वो तो पांडुरना विधानसभा में डलेगी उनकी। शिकारपुर में होंगे तो उनका वहाँ से डलेंगे ना, और क्या। इस बार कमलनाथ जी कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं। क्यों भैया, आपको भी लग रहा है क्या? यस। क्या कहेंगे सर, चुनाव आ गया है नजदीक, क्या सोचा है इस बार? यार भैया हमें तो कुछ नहीं सोचा अभी। हाँ, कुछ नहीं सोचा। सर आगे देखेंगे उनकी घोषणा। कमलनाथ है या मामा है?
मामा मामा क्यों? अरे मामा काम जो जो वचन निभाया मतलब जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। छिंदवाड़ा में भी मामा, हाँ कमलनाथ जी नहीं। देखो उनने वो काम नहीं करते यार। देखो उनने देखो कर्जा माफी बोले थे, कर्जा माफी 10 दिन में कर्जा माफी 11 महीना हो गए, 2 साल हो गए तो नहीं हो पाई। तो क्या होगा भाई? शिवराज ने घोषणा किया था जैसे अभी लाडली बहना योजना, उन्हें 6 जून से बोला था कि 6 जून से हम कर देंगे, तो 6 जून से उन्होंने बराबर किया। तो जो वादा किए वो पूरा किए उनने, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तो वादे पूरे नहीं होते, मतलब मामा जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं, बराबर करते हैं तो इसलिए मामा आ रहे हैं। बराबर। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री नहीं चाहते। नहीं, किसानों के कर्जे माफी की बात वो करते हैं। कर्ज माफी गलत है, कर्ज माफी गलत। 11 वचन भी लेकर आए हैं इस बार। देखो कर्ज माफी गलत है। अच्छा ये बताओ, जिन किसानों ने अगर कर्जा पटाया ईमानदारी से उनको क्या मिलेगा? उनको क्या मिलेगा? 101 वचन है उनके, 101 वचन में 1, 2, 4 भी निपटा देंगे तो बहुत है। और क्या, पिछले बार भी बहुत वचन करे थे उनने। कमलनाथ जी ने हाँ, पूरे हुए थे? नहीं हुए कुछ नहीं, तभी तो ज्योतिराज सिंधिया जी 28 विधायक लेकर सरकार गिरा दी है ना उनकी। बस तो उनने सिर्फ बोल बच पाए थे, उनका बोल बच्चा है, बाकी करना कुछ नहीं है बस। बोल बच्चन है। हाँ, ये तो कह रहे हैं कि मामा ही घोषणा करते रहते हैं, घोषणा मंत्री बनकर रह गए मामा। अभी छिंदवाड़ा में पूरे जो विधायक है ना 7 विधानसभा में अपने, उन्हें 7 के 7 विधानसभा अपने मर्जी से घोषित करे। बीजेपी ने नहीं करी ऐसा। मतलब बीजेपी सुनती है सबकी। सरकार अब जो ऊपर से जो होता है वही होता है नीचे भी। हाँ, ये तो अपनी मर्जी से विधायक कर देते हैं। हाँ भैया ठीक है, जो है वही है बस। देखो बीजेपी आम आदमी को, हर एक आदमी को मतलब जो भी फायदा देती है, बीजेपी हर फायदा आदमी को फायदा, जबकि कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में ऐसा जो बड़ा रहेगा बड़े लेवल का उसी को फायदा मिल पाता है, या जो उनसे जुड़ा हुआ है उन्हीं को फायदा मिलता है। लेकिन बीजेपी में हर एक नीचे से नीचे व्यक्ति को फायदा मिलता है, ये चीज बात है। ये बात है। हाँ।